पार्टी स्तर पर जांच चल रही है और ट्रैप, मुझे लगता है कि उनको ट्रैप करने की भी एक योजना रही होगी। अच्छा, क्योंकि जैसे ये 2 वर्ष के कार्यकाल की तैयारी हो रही थी और भजनलाल जी के जन्मदिन की तैयारी हो रही थी, उसी समय ये वीडियो क्यों निकला? और क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक और बीजेपी के विधायक उसी दिन उन्होंने कोई रिश्वत मांगी होगी। हाँ। या जो कैमरा वाला है वो उसी दिन तीनों को पकड़ता है या पकड़ती है, मुझे पता नहीं किसने करा है, लेकिन किसी की योजना बनाकर कि ये प्रदेश में वातावरण में बदलाव लाना, वही उनकी योजना होगी। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि 3 विधायक हैं वो कमीशन मांगते हुए ट्रैप हुए। इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? ट्रैप हुए हैं, उसकी जांच चल रही है, मैंने सुना पार्टी स्तर पर जांच चल रही है और ट्रैप, मुझे लगता है कि उनको ट्रैप करने की भी एक योजना रही होगी। अच्छा, क्योंकि जैसे ये 2 वर्ष के कार्यकाल की तैयारी हो रही थी और भजनलाल जी के जन्मदिन की तैयारी हो रही थी, उसी समय ये वीडियो क्यों निकला? और क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक और बीजेपी के विधायक उसी दिन उन्होंने कोई रिश्वत मांगी होगी। हाँ। या जो कैमरा वाला है वो उसी दिन तीनों को पकड़ता है या पकड़ती है, मुझे पता नहीं किसने करा है, लेकिन किसी की योजना बनाकर कि ये प्रदेश में वातावरण में बदलाव लाना, वही उनकी योजना होगी। सरकार 2 साल का सेलिब्रेशन कर रही है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की, मैं अभी यहाँ देख रहा था, बहुत सारे लोग समस्या बता रहे थे कि सड़क की बता रहे थे, स्कूल की बता रहे थे। कामकाज हुआ है 2 सालों में? हर सरकार से कामकाज होता। अटल जी, जब पहली बार अटल जी ने शपथ ली थी तो किसी ने कहा, दूरदर्शन के पत्रकार ने पूछा उनको कैमरे पर, उस समय दूरदर्शन ही था। हाँ। तो अब आपको लगता है कि अब विकास की गंगा बहेगी, जो अधूरे, जो हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ है? तो अटल जी ने बहुत नाराज़गी से कहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? इतने साल सरकार काम कर रही थी, इतने साल भारत के सैनिक भारत की रक्षा कर रहे थे, आप कैसे कह रहे हो तो किसने कुछ नहीं करा? भारत के किसान भारत के लिए सेवा कर रहे थे। जो हम अनाज विदेश से आ रहा था, वो आज हम अनाज बाहर भेज रहे हैं। तो ये सब सेवा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं कर रहे, लेकिन जो मांग है वो प्रतिदिन बढ़ेगी, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ेगी, आवश्यकताएं, जो जिस हर व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ेगी। आज मैं कहूँगा कि मेरे गांव में टावर नहीं है, टावर भी लगाओ। आज मैं कहूँगा कि मेरे गांव में 24 घंटा बिजली नहीं है, 24 घंटा बिजली चाहिए। तो ये डिमांड जो है वो तो स्वाभाविक है कि ये डिमांड बढ़ता जाएगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि साहब, जो काम गहलोत सरकार ने 5 सालों में नहीं किया वो हमने 2 सालों में कर दिया। ग्राउंड पर वो क्या कुछ नजर आता है? क्योंकि गहलोत सरकार के साथ में भी आप थे। ग्राउंड पे जो चुनाव का जो पत्र था, जो शपथ पत्र, घोषणा पत्र, उसके अनुसार लगभग 60%, मुझे लगता है 60% तो हो गया है। ठीक है, मुझे लगता है 60, आंकड़े अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 60% हो गया है। और अब तो 2 साल ही हुए हैं, 3 साल और हैं, अब काम होते देखिए आप। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अंदर खाने कहते हैं कि साहब, राज तो आ गया लेकिन ग्राउंड पर जिस उम्मीद के साथ आया था वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही। अब भी इस तरीके की कुछ आपके पास में भी इस तरीके का कोई फीडबैक है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का? ये प्रश्न हर सरकार के समय आप यही प्रश्न हर कार्यकर्ता से पूछते हैं। हाँ। ये कोई नया प्रश्न नहीं है, ठीक है? मतलब और इसका उत्तर भी नया नहीं है, तो मैं इसका उत्तर भी नहीं दूंगा। ये हमेशा हर सरकार में यही प्रश्न पूछा जाता है और मैं आपको पत्रकार के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को बतौर प्रधानमंत्री भी देखा, मोदी जी पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री, दोनों में क्या कुछ फर्क देखते हैं? फर्क बहुत है। अटल जी की सरकार एक गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार, उसमें पता नहीं 13 या 12 कितनी पार्टी थी। तो गठबंधन की सरकार को चलाना, उसका मुख्य चालक जो अटल जी थे, वो चुनौती और एक सिंगल पार्टी की चुनौती, उसमें बहुत अंतर है। बेहतर कौन सा? दोनों बेहतर हैं। बेहतर कैसे कह सकते हैं? परिस्थितियाँ अलग है ना। आपको तो इसमें आप ऐसे तुलना थोड़ी कर सकते हैं। आप मुझे बोलोगे कि क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा रुचि तो फुटबॉल में है। आप मुझे बोलोगे कि वो खिलाड़ी अच्छा था, ये खिलाड़ी अच्छा है,
मैं पत्रकार की वजह से बोल रहा हूँ हाँ। आपको। अब मुझे उस समय एक खिलाड़ी जो मुझे अभी भी मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट रहा है दुनिया में, लोग आज वो उसको वो वोट नहीं देंगे कि वो बेस्ट खिलाड़ी है। मेरे हिसाब से वो बेस्ट था, वो दूसरों के हिसाब से नहीं है। लेकिन दोनों अलग अलग युग में उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो उस युग में अंतर ही इतना ही, आप कैसे एक साथ मान सकते हैं। मैं जब तमाम चीज़ों को लेकर रिसर्च कर रहा था, आप 2013 से लेकर 18 तक विधायक रहे हैं वसुंधरा सरकार के अंदर, अब बीजेपी के अंदर भजन लाल मुख्यमंत्री है। थोड़ा डिटेल से बताना, मतलब मन से थोड़ा सा। मैं मन से बताता हूँ। नहीं, वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा क्यों? मेरी चॉइस है। मतलब कोई ऐसी वजह जो आप गिनाना चाहते हैं कि नहीं, भजन लाल शर्मा इज बेटर कंपेयर टू वसुंधरा राजे? वजह तो 10 हो सकते हैं ना, मैं क्या गिनाऊं आपको। कोई एक आधी अगर जो कुछ याद आती हो। याद तो बहुत है, इसीलिए तो। अच्छा, चलो। अशोक गहलोत या सचिन पायलट? आपने कांग्रेस में भी रहे हैं। सचिन पायलट। लेकिन क्या लगता है कि आज सचिन पायलट मैंने बोल दिया आपको। नहीं, हाँ, मतलब वो क्यों वो बन नहीं पाए मुख्यमंत्री? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की कलाकारी के बारे में मैं जानता नहीं, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ में भी कुछ हुआ था उस तरीके से टिकट को लेकर? बीती वाली बात क्यों आप दोहराए? आप आगे की बात सोचे ना। आप जब राजनीति करने शुरू करने आए थे और उसके बाद में अब मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, बहुत फर्क आ गया राजनीति के अंदर, बहुत फर्क आ गया। तो आपको खुद को बदलना पड़ रहा है या तमाम चीज़ें, या क्या लगता है कि ये राजनीति, क्योंकि आज के समय के अंदर आप अगर बुरा नहीं मानो तो मैं आपको बताता हूँ कि विधानसभा का जो चुनाव होता है उसके अंदर 10, 20, 25 करोड़ रुपए चाहिए, और आपका जो चुनाव का जो लड़ने का जो स्टाइल है, वो जो मैंने देखा है, वो तमाम चीज़ें, तो ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इन तमाम चीज़ों का? और इसका सीधे तौर पर आपको लगता है कि नुकसान तो जनता को ही होता है? क्यों कि अगर जो कोई आदमी 20 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा तो वापस तमाम चीज़ें रिकवर करेगा। सही बात है, आपने सही पूछा, आपने सही बोला भी है। मैं ठेकेदारी करता नहीं, ना मैं व्यापार करता हूँ, और जो कुछ भी चुनाव हुआ है, लड़े हैं, पार्टी का सहयोग रहा है और जनता का सहयोग रहा है, और ये बड़ी कठिनाई है। मैं इसको छुपा कर बात नहीं करूँगा, ये बड़ी कठिनाई है। और जब अपने पास कोई साधन नहीं है, तो उस कठिनाई को सामना करने से पहले ही अगर हार जाएंगे या हार मान लूँगा, तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना। तो मुझे विश्वास है कि ये जो कमी है, या मैंने दूसरों के हिसाब से कमी है, मुझे विश्वास है कि जो जनता का जो सहयोग है, प्रेम है, ऊर्जा है, वो उसका भी गाड़ी पार करेगी।